मीठे मीठे हम आत्माओं के शुभ चिंतक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा जी को हम सब हाजिर नाजिर करेंगे। ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों की मौजूदगी में हम सभी आत्माएं उन्हीं से उनके महावाक्यों को समझेंगे और समझकर उसको अमल में लाने की शक्ति भी लेंगे। और साथ में पूरे विश्व की आत्माएं जो हैं वो प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन उनका पाठ नहीं है पढ़ने का। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स का पढ़ने का पाठ नहीं है। वो आत्माएं जो हैं प्रभु की पढ़ाई से वंचित रहती हैं। तो हम सभी सोल्स जो हैं प्रभु की ये महावाक्य जो है, इसकी जो शक्ति है वो सभी सोल्स को समर्पित करेंगे। प्रभु के महावाक्यों की ताकत जो है वो हर आत्मा तक पहुँचे जो द्वापर युग और कलयुग में आती है, और ये ताकत उनको जागृत करे, उनकी प्रीत प्रभु से जोड़ दे, उनके जो अंदर में विकार हैं, जो खामियां हैं, उनसे वो सारी सोल्स मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करेंगे और साथ में प्रकृति तत्वों को और वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की जो शक्ति है वो प्रकृति तक भी पहुँचे, वो वायुमंडल तक भी पहुँचे और तत्वों तक भी पहुँचे। ये फिर से सतो प्रधान हो जाए, फिर से सतोगुणी बन जाए और फिर से समर्थ बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए, एक एक आत्मा के प्रति समर्पित करते हुए, हम सभी आत्माएं फिर से हमारे प्यारे से परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे कि एक और नई संगम युग की सुबह बाबा ने हमको दी है, साथ में अपनी मुरली भी दी है। तो हम सभी आत्माएं उनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करके सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा को साथ रखेंगे और उनकी पढ़ाई हुई जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को यथार्थ उनसे समझेंगे। शुक्रिया करेंगे उनका कि फिर से हम आत्माओं पर रहम किया है, फिर से एक और चांस दिया है कि हम सभी आत्माएं जो हैं अपने आप को सीधी पवित्रता की मंजिल की तरफ लेकर जाएं और हम सब ऊंची मंजिल तक ज़रूर पहुँचें। तो देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा अपने ज्ञान के खजाने में से कौन सा खजाना हम आत्माओं को देते हैं, जिससे कि हम आत्माएं जागृत अवस्था में रहते हुए पुरुषार्थ करते हुए सदा के लिए जागती ज्योत बन जाए। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए। हम चरित्रहीन बन गए थे, हम देह के भान और अभिमान में इतना खो गए थे, हमने अपनी ओरिजिनल सतोगुणी विशेषताओं की जो खूबसूरती है उसको ही त्याग दिया और बदसूरती को अपना लिया। रावण राज्य से जो बदसूरती हमको मिली, जिसने हमको चरित्रहीन बना दिया, उसको हम आचरण में पूरा का पूरा लिया। अब परमपिता परमात्मा को शिकायत मिली ड्रामा से, प्रकृति से, कि हम कितने चरित्रहीन हो गए, हम क्या क्या सृष्टि पर करे जा रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो कब से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फिर प्रभु जी आकर 100 वर्ष का जो संगम युग है उसमें धरा को थामते हैं। उनके फिर जो जो बच्चे बनते हैं वो बच्चे फिर तुरंत, जैसे ब्रह्मा जी तो तुरंत, मम्मा तो तुरंत एकदम अपने को परिवर्तन करते हैं। ये जो शक्तियाँ हैं ये फिर बाबा के साथ मिलकर एकदम अपने आप को पवित्रता की प्रतिज्ञा में एकदम दृढ़ता से विराजमान रखती हैं और फिर पूरा अच्छा पाठ करती हैं। तो फिर सृष्टि थमती है, नहीं तो सृष्टि थमे ना, जिस तरह की हालत हो जाती है कलयुग के अंत में। तो प्रभु जी आकर थामते हैं तो प्रकृति थोड़ा रुक जाती है, ड्रामा थोड़ा रुक जाता है। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं हम बाबा के पास आए क्यों हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम सेंटर्स पर जाएं, हम मधुबन जाएं, घूम फिर कर आ जाएं और बोले वातावरण बहुत अच्छा था,
खाना बहुत अच्छा था, रहन सहन बहुत अच्छी थी। यही मेजॉरिटी सोल्स कर बैठते हैं जब समझ नहीं होती है। लेकिन बाबा हमको इशारा दे रहे हैं कि हम आए क्यों हैं उनके सामने। हमको व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए भगवान अव्यक्त हुए, है ना। वो वाला जो पार्ट था जो ब्रह्मा जी के थ्रू वो बजाते थे, वो भी खत्म किया। फिर अव्यक्त में जो आते थे गुलजार दादी के तन में, उसको भी समाप्त किया। क्यों किया? क्योंकि बाबा देख रहे हैं बच्चे व्यक्त से अव्यक्त हो ही नहीं रहे हैं, अपनी स्थिति को इम्प्रूव कर ही नहीं रहे हैं, अपनी दिनचर्या को इम्प्रूव कर ही नहीं रहे हैं। तो करके दिखाया, ब्रह्मा जी व्यक्त से अव्यक्त हो गए। अब फिर अव्यक्त होकर हमको रोज इशारा दे रहे हैं, अव्यक्त मुरलियों की रिविजन करा रहे हैं, मुरलियों की रिविजन करा रहे हैं। फिर से हमको याद बार बार दिलाते कि भाई भगवान के पास हम आए क्यों हैं। हमको वो याद भी तो रहना चाहिए ना, कि सिर्फ बनना और बस खाली थोड़ा सा हम बैच लगा लेंगे और बस जाएंगे और मुरली सुनेंगे और आएंगे। नहीं, मुरली तो अमल में लाने के लिए ना। परंतु जब हम लोग नहीं समझते हैं, फिर बाबा को कहना पड़ता है कि भाई तुम मेरे पास आए क्यों हो। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए। हमारे कैरेक्टर में कामनाएं आ गई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, न बदले की भावना, परचिंतन, परदर्शन, परमत, परदोष, अहम, वहम, अनुमान, न जाने कितनी हमारे अंदर बुराइयां घुस गई हैं। अवगुण देखना, अवगुण का चिंतन करना, फिर अवगुण का वर्णन करना, जर्म्स को चारों तरफ फैला देना, इतनी गंदी गंदी हरकतें हमारे अंदर आ गई। सारा कैरेक्टर ही हमारा बिगड़ गया। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं हम, और शरीर लेकर इतना अभिमान आ गया कि शरीर के नाम पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन गए। हम अपनी समझ के अनुसार एक दूसरे को, किसी को शूद्र कह दिया, किसी को राजपूत कह दिया, किसी को जाट कह दिया, किसी को क्या कह दिया, माना हमने अंधाधुंध एकदम इस धरा पर आकर आतंक ही फैला दिया। आतंकवादी हम बन गए। अब बाबा हमारे कैरेक्टर्स को सुधारने आए हैं। अब जब वो हमारे कैरेक्टर्स में कामनाएं देखते होंगे, जब हमारे कैरेक्टर्स में आवेश देखते होंगे, क्रोध देखते होंगे, चिड़चिड़ापन देखते होंगे, जब भगवान हमारे कैरेक्टर्स में अभी भी लोभ देखते होंगे, अभी भी मोह देखते होंगे, अभी भी अहंकार देखते होंगे, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, आलस्य, सुस्ती देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली बाबा को तो लगेगा ना कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चरित्र कहाँ सुधर रहा है। आत्मा आत्मा की वृत्ति ही नहीं हुई है। एक दूसरे को हम आत्मा रूप में हमेशा निरंतर देख नहीं रहे हैं, हम याद की यात्रा में नहीं रह रहे हैं, तो भगवान को सावधान तो करना ही पड़ता है ना। इसलिए भगवान पुनः, हम आत्माओं में कमियां हैं, इसलिए बाबा उनका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम बाप के पास आए हो अपना कैरेक्टर सुधारने के लिए। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनना है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि तुम्हें अभी अपने अंदर दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। वो जो हम करते हैं, क्या 7 गुण तो यूज करनी है, बाकी और दिव्यता चाहिए, जिसमें बाबा ने बोला है आपको सदा संतुष्ट रहना है, सदा प्रसन्न रहना है, ईमानदार रहना है, आपको एक्यूरेसी से श्रीमत का पालन करना है, आपको गुणग्राही बनना है, अप्रिशिएट करना है सबको, सिर्फ गुणों को ही देखना है, अवगुण वाली आंख को बिल्कुल बंद कर देना है, भ्रिकुटी के नेत्र से देखना है, आपको परोपकारी बनना है। कोई कितना भी बुरा करे, इस वक्त वो स्वधर्म के विपरीत चल रहा है, आप उसका परोपकार करो, आप निश्चिंत रहो, आप स्वच्छ रहो, आप में पुरानापन, शूद्रपन नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो फिर हम स्वच्छ नहीं हैं। आपको साहसी होना है, न्यारी आत्मा बनना है, डिटैच रहना है, आप में दृढ़ता आ जाए, धैर्यता आ जाए, आप में पोलाइटनेस आ जाए, शालीनता आ जाए, पवित्रता एकदम आ जाए, मन वचन कर्म की पवित्रता, श्रेष्ठता आ जाए, आत्मविश्वास आ जाए, मधुरता आ जाए, आप में अथकपन आ जाए, आप जिम्मेवारी अपनी संभालो, आप में अनुशासन आ जाए, डिसिप्लिन करो, स्वराज्य अधिकारी बनो, कि भाई हमको स्वधर्म में ही काम करना है, उसके विपरीत हमको नहीं जाना है। सरल बनो, गंभीर बनो, मैच्योर बनो,
निरअहंकारी बनो, स्फूर्ति अपने अंदर लाओ, अहिंसक बनो, दूरदर्शी बनो, निर्भय बनो, सहयोगी बनो, उदारचित बनो, शुभ भावना शुभकामना रखो, सबको सम्मान दो, स्वमान में रहो, नम्रचित बनो, त्याग करो, अंतर्मुखी बनो, हल्कापन लाओ, सादगी लाओ, सहनशीलता लाओ, रहमदिल बनो, स्वतंत्र रहो, निर्बंधन रहो, न किसी को बंधन में बांधो न बंधो, आज्ञाकारी बनो और नियमों पर चलो। ये दिव्यता है, ये दैवी गुण है जो हमारे आचरण में आनी चाहिए, तब जाकर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अभी ये सारा जो विशेषताएं हैं ये सारी हमारे चरित्र में अब आनी चाहिए। भगवान कह रहे तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने, वो आसुरी वाला कैरेक्टर अब हमको छोड़ देना, जो हमारे अंदर घर बना कर रखा है ना, बुद्धि में एकदम घर बना लिया है उसने, बार बार कैरेक्टर फिर गड़बड़ हो जाता है, तो फिर हम चरित्रहीन फिर से बन जाते हैं। और भगवान के पास हम आए हैं चरित्रवान बनने के लिए। तो हमको ये बात याद रखनी है, हम भगवान से क्यों पढ़ रहे हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे ना, क्योंकि आत्मा को बताया जा रहा है, आत्मा गॉडली स्टूडेंट है, शरीर गॉडली स्टूडेंट नहीं है। शरीर में बैठी हुई सोल गॉडली स्टूडेंट है, जिसको फरमान मिला हुआ है परमपिता परमात्मा का कि अब सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं को धारण करो। कैसे धारण करने की विधि बताई है, इनको सेवाओं में लगा दो, पहले प्रयोग करो, इसको अनुभव करो, और फिर उसके बाद वो तो मैंने खर्चा किया, अब बाबा कहते हैं उसको सेवाओं में लगाओ। और सेवाओं में लगाने के लिए भगवान ने बोला दुनिया जो है वो नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, वो तो कलयुगी ही रहेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपको दिव्यता यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आसुरीपन को देखकर द्वापर युग कलयुग की आत्माएं असुर बनी हैं। और अभी हम जब दिव्य बन जाएंगे, दिव्य गुणधारी बन जाएंगे, वो सोल्स ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएंगी, अच्छी बन जाएंगी माना वो सतगुणी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है प्रभु जी का, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है। उत्तर है क्योंकि नजर से निहाल करने वाले पाप तुम्हारे सम्मुख हैं। अब वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हमारे साथ हैं। हम जब उनको हाजिर नाजिर करते हैं, दूर से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो सम्मुख होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो समझा रहे होते हैं, बुद्धि का ताला हमारा खोल रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें नजर आंखें बंद नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नजर से निहाल करने वाले शिव पिता परमात्मा जब तक संगम युग है वो हमारे सम्मुख हैं, हमारे से कनेक्टेड हैं। अगर आंखें बंद होंगी तो फिर हम निहाल कैसे होंगे। वो जो नजरों से निहाल करते हैं प्रभु जी, ब्रह्मा जी के थ्रू नजरों से निहाल करते हैं, अगर हम आंखें ही बंद करके बैठेंगे तो कैसे निहाल करेंगे। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, तो ये भी तो हमारा स्कूल भी है, हमारी यूनिवर्सिटी भी है, तो हमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो सुस्ती जरूर आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारी कमाई है। जैसे स्थूल कमाई के लिए इंसान को अगर सारी रात जागना हो तो जाग जाता है। स्थूल कमाई के लिए अगर किसी को बोला जाए कि 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, यूं तड़क से उठ जाएंगे विनाशी कमाई के लिए। लेकिन अमृत वेले के लिए बोलेंगे तो उनको नींद आएगी, जबकि अमृत वेले उठने से सच्ची कमाई होगी, और वो जो विनाशी कमाई के लिए जाग रहे हैं वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इंसान ऐसा हो गया है, उस कमाई के लिए तो उसकी नींद ही उड़ जाएगी, निद्राजीत बन जाएगा। जब अपनी पसंद का कोई चीज होगी तो निद्राजीत बन जाएंगे। लेकिन जब भगवान के साथ रहकर सच्ची कमाई करने का समय है, जिसमें मेरा फायदा है, उसमें फिर नींद आती है, उसमें फिर सो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम ऐसे आंखें बंद करोगे तो नजर से जो निहाल मैं कर रहा हूं तो कहां से हो जाओगे। तो आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी, तो सुस्ती तो माया है, अलबेलापन माया है, ये तो मायावी खेल चल रहा है। तो हम सुस्ती को सुनकर सुस्त रहेंगे तो हम भगवान से तो वंचित होते जा रहे हैं ना। फिर लास्ट में आंखें खुलेगी कि मैंने कैसे अपना वक्त बर्बाद कर लिया। तो तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये तो सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है यहाँ पे।
लाखों पद्मों की कमाई, एक सेकंड भी याद कर रहे हैं पद्मों की कमाई जमा कर। कमाई में सुस्ती उदासी आ नहीं सकती, लेकिन वही है, एहसास नहीं है ना कि 2500 वर्ष के लिए हम कमा रहे हैं। ब्रह्मा जी कैसे जागृत रहे हैं, तो 2500 वर्ष नहीं, वो तो पूरा कल्प ही, एंड तक, कम से कम एंड तक धनवान ही थे वो। चरित्र में भी उनका चरित्र बहुत सुंदर ही चरित्र था। विकारों में जाने के अतिरिक्त अगर देखा जाए, उनका चरित्र बहुत अच्छा था, व्यवहार बहुत अच्छा था, बोलने का सलीका बहुत अच्छा था, रहन सहन उनका एक तरीका अदब वाला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा धारणा की अभी बाबा के साथ। तो सोर्स ऑफ इनकम है, हमें याद रखना है, हम सच्ची कमाई कर रहे हैं, हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे सम्मुख हैं, तो हमको जागृत अवस्था में रहना। अब सोना नहीं है। 2500 वर्ष, हाँ, अगर 2500 वर्ष की राजधानी में जाएंगे तो आराम ही आराम है, और अगर ऊपर जाएंगे तो भी सोना ही सोना है। अगर सपोज करो सचखंड के नहीं बने तो 1250 वर्ष ऊपर सोना ही तो है जाकर। अभी सोकर क्या करना है? अभी सोकर तो अपना भाग्य खराब करना है। आंखें तो यूं खुल जानी चाहिए, अमृत वेले हमारी आंखें यूं खुल जानी चाहिए। अगर हम बाबा के मददगार ही नहीं है अमृत वेले उठकर, तो कौन मदद करेगा फिर? एक भगवान ही तो मदद करने वाला है, उनकी ही मदद नहीं ले रहे, वो वरदान दे रहे हैं, उनका वरदान नहीं ले रहे हैं, सोकर समय गवा रहे हैं, तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशान हो जाएगी वो आत्मा आगे चलकर, क्योंकि उसने भरा ही नहीं अपने, उसने भगवान से ताकत ही नहीं ली। क्योंकि विनाश को फेस करने के लिए जो भगवान हमको ताकत दे रहे हैं, भगवान हमको सारी शक्तियां दे रहे हैं, ताकि हम आने वाली जो समस्याएं हैं उसमें योगी बन कर रहे हैं, हमें तकलीफ ना हो, हमें दिक्कत ना हो, बल्कि दूसरे जो तकलीफ में हैं उनको भी हम अपनी शक्तियों से हिम्मत दे सकें, सेवा पर हाजिर रह सकें, बाबा के लिए इंस्ट्रूमेंट बन सकें। तो अगर हम लायक ही नहीं बन रहे हैं, हम वो वक्त सोकर गुजार रहे हैं जिसमें भगवान स्पेशली हम लोग के लिए टाइम रखा है अमृत वेला, स्पेशली। क्योंकि सारा दिन तो बाबा और सारे कार्य में भी बहुत बिजी रहते हैं ना, दूसरी सोच भी तो तड़प रही हैं जिनकी आवाजें हम नहीं सुन रहे हैं, बाबा उनको भी कहीं ना कहीं सुकून देते हैं। बाबा दिन भर तो बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर सुबह अमृत वेले कितनी सारी सोच को जागृत करना है। और अगर हम अमृत वेले भगवान से शक्तियां ही नहीं ले रहे हैं, उसको सो कर गुजार रहे हैं, तो हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। बाकी और दुनियावी काम करना है तो उसमें पूरा जागे रहना है, कुछ भी देखना है उसमें जागे रहना। व्यर्थ समय सारा दिन बिताते हैं, इसलिए भगवान उनको उठाते भी नहीं। ये तो भगवान उठा रहे हैं हम लोग को, भगवान उठाते हैं। जिस दिन हम गड़बड़ करते हैं उस दिन नहीं उठाते। हमको दिनचर्या को चेक करना है, हम दिनचर्या भगवान की श्रीमत के विपरीत चलकर बिता रहे हैं, और हम खुद का ही भाग्य खराब कर रहे हैं। हमारे ऊपर ग्रहचारी ही इसलिए बैठ रहे हैं। शनि का ग्रहण लग जाता है, केतु का लग जाता है, राहु का लग जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, उल्टे काम में काम करती है, सीधे काम में काम नहीं करती है। सारी ग्रहचारी क्यों बैठते? क्योंकि हम सुस्ती करते हैं, क्योंकि हम सोए रहते हैं, भगवान से ले ही नहीं रहे। तो जब भगवान से नहीं ले रहे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? आत्मा की रक्षा सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता। ये तो हम क्या कहें, हम देहधारियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन देहधारी जो है ये हमारी रक्षा थोड़ी कर सकते हैं। वो तो खुद ही रक्षा के पात्र हैं, वो तो उनकी भी रक्षा नहीं होती है। तो हमको तो बाबा इतना काबिल बनाता है, इतना सशक्त बनाता है कि जो गिरी हुई आत्मा है उसको भी हम शुभ भावना शुभकामना से उठा दें। तो हमारे पास शक्तियां हैं, हम अपने आप को हील कर सकते हैं, हम शक्तिशाली बन सकते हैं। अगर हम ये वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं तो हमारे से दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है ना। हम सोना, हमारा सोना अमृत वेले एक निशानी है कि भगवान को हम नाराज कर रहे हैं, भगवान को हम राजी ही नहीं कर रहे हैं।
हम सारा दिन अपना वेस्ट कर रहे हैं। ये तो भगवान की शक्तियां, उसको कोई रोक सकता है क्या? वो तो अपने बच्चों को उठाते हैं, हिला के उठाते हैं, यूं उठा के बिठा देते हैं। हमको समझना है, सुस्ती माया है, अलबेलापन माया है, इसी को तो जीतना है। बाबा ने बोला ना, उठने का मन नहीं करता है तो भी उठो, ये भी मायावी परीक्षा हो रही है तुम्हारी। सुस्ती आ रही है तो भी अलर्ट रहो, पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो भी पढ़ो, योग लगाने का मन नहीं कर रहा है तो भी लगाओ, एक दिन लग जाएगा, लेकिन छोड़ो नहीं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, इस बात का हमको एहसास नहीं है। एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। हम एक सेकंड भी वेस्ट कर रहे हैं, हम एक साल वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2500 वर्ष है ना। 2500 वर्ष की राजधानी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहीं से कमा कर ले जाएंगे सारा कुछ। तन भी कमाना है, मन भी सदा हमारा स्वस्थ रहे, वो भी कमाई करनी है, धन भी कमाना है। बिना कमाए तो एक चीज ना मिलने वाली है आपको। महल भी बनाना है, अपना शरीर कैसा मिलेगा वो भी कमाना है। कैसा कैसा हम शरीर में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं, रोगी शरीर में भी पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही निरोगी काया, उतना। फिर गुणों को धारण करेंगे तो वो श्रृंगार तैयार हो रहा है। कैसे महल बनेंगे वो भी तैयार हो रहा है। कैसे? जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम खुदा दोस्त की बातें सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम 2500 वर्ष की राजधानी की कमाई कर रहे हैं। तो अगर कमाएंगे ही नहीं, कहाँ जाएंगे? सुस्ती उदासी आ नहीं सकती है। बाबा कहते जिसको ये एहसास हो जाए कि ये मेरा कमाई का समय है, यहाँ से मुझे कमा कर जाना है, आंखें मुझे बंद नहीं करनी है। अमृत वेले भी उठते हैं, आंखें बंद नहीं करनी है, उठकर जागृत अवस्था में बैठना है। बेड से तो बाबा हमेशा बोलते हैं कि अलग हो जाना चाहिए। बेड पर बैठकर कभी भी योग नहीं हो सकता, कभी भी योग नहीं होता है। बाबा कहते बेड पर बैठकर, और फिर योग लगाना है ना, जागृत अवस्था में हमको रहना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाते, किसको बोल रहे हैं? रूहों को बोल रहे हैं। हम शरीर में रहते हुए रूह समझते हैं, तो हम रूहानी बच्चे हैं प्रभु के। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना कैसे है वो सिखलाते हैं। आत्मा को अब परमात्मा से योग लगाना। हमारा योग बहुत सारे लोगों से लग गया था। हमारा योग अब हमको समझ में आता है कि राह चलते अगर हमने किसी पर टिक्का टिप्पणी कर दी, हम बंधन में बंध गए, मेरा योग उससे लग गया। वो योग के वेले जब हम बैठेंगे ना, वो याद आएगा। हम कोई भी चीज को देखेंगे इस दुनिया में जो बाबा मना करते हैं, तो मना मेरा उससे योग लग गया, अब करो योग। जब भी योग में बैठेंगे वो सामने खड़े हैं, उन्हीं की बातें याद आती रहेंगी, योग नहीं लग। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं इसको देखते हुए मत देखो। इसलिए मम्मा भी समझाती थी इसको मत देखो, ये कभी भी बाबा का बनने नहीं देगी दुनिया, देखना ही नहीं है किसी को भी। मेरा योग किसी से नहीं होना चाहिए सिवाय परमपिता परमात्मा से। तो वो फिर हम जब शरीरधारी को देखते तो हम देह भान और देह अभिमान में, फिर मेरे को याद रखना चाहिए मैं बंधन में बंध रही हूँ, मुझे निर्बंधन बनना है। और शुभ भावना शुभ कामना एक विधि है निर्बंधन बनने की, इसी से हम निर्बंधन बनेंगे। इसी से जो सोल मेरे साथ दुश्मनी करती है, जो मेरा बुरा करती है, उसकी दुश्मनी को भी ऐसे ही खत्म करना है। मुझे उसको दुश्मन नहीं समझना है, मुझे उसको एक सोल समझना है। इस वक्त वो तमोगुणी पाठ हो जा रही है ऐसा समझना है। मुझे तो उस पर और रहम करना है और उसको हील करना है, उसको शुभ भावना शुभकामना और दुआएं देनी है। जितना हम देते जाएंगे हम उसके बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। वो जितना भी कुछ करेंगे उसका असर हम पर नहीं होगा, है ना। हम जो श्रीमत प्रमाण करेंगे तब तो बाबा हमारी रक्षा करेंगे ना। हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कैसे रक्षा करेंगे? हम आत्माओं को समझ देते हैं। बाबा कह रहे हैं ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं,
क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। कहते हैं अपने को अब शरीर मत समझो, शरीर के भान से अलग हो, शरीर के अभिमान से अलग होकर अब चलते फिरते हर वक्त अपने को एक सोल समझो। मैं सोल इस बॉडी को चलाने वाली हूँ ना, तो हर वक्त सोल समझना है। जब मैं इस देह रूपी चमड़ी से अलग भान में आती हूँ, तब मेरा योग परमपिता परमात्मा के साथ लगता है। उसके बिना हम घंटों बैठे रहे, हमारा योग नहीं लग रहा है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला योग है। इसलिए हर आत्मा बोलती मैंने इतने घंटे योग किया, मैंने इतने घंटे, मेरे तो सारा दिन योग लगा रहता है। मैं तो ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर पूरे विश्व का चक्कर लगाती हूँ। ऐसे ऐसे भी सोल्स बोल जाती हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस बोलता है आत्मा बनकर परमात्मा के साथ कनेक्ट होना। बाबा आकर हमको सिखलाते हैं, इसको याद की यात्रा करें। और सदा बाबा ने क्या बोला, एक बाप दूसरा न भूले, निरंतर याद में रहना। हमको निरंतर याद की यात्रा, यात्रा मीन्स कॉन्टिन्यूस। इस यात्रा से तो बाबा ने बोला कभी भी वापस नहीं आना। वापस आना मतलब पुरानी दुनिया को देखना, वरना जब तक हम पुरानी दुनिया को देखते हैं हम भगवान को तो याद नहीं करते। वो तो फिर खतरा है ना, हम उसमें फंसे रहेंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। वो तो खत्म होने वाली दुनिया है। तो बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है कि बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तो पवित्र बनकर अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। बाबा हमको समझ देते हैं कि बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तो पवित्र बन जाएंगे और अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है प्रभु की। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो भस्म होते जाएंगे। अपने को आत्मा समझो, अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो भस्म होते जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। एक ही प्रीतम है हमारा शिव बाबा, ये बेहद का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। तो अपने को आत्मा समझना है, आत्मा का प्रीतम शिव बाबा। इस विधि से मुझे याद करना है। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे याद करोगे ना, तो मैंने जो 63 जन्मों में पाप कर रखे हैं वो सारे भस्म होते जाएंगे। वो मैंने अज्ञानता में किए हैं, इसलिए उनको याद से चुकतू करने की विधि है। लेकिन अब जो हम पाप करते हैं इसका तो नहीं, इसकी तो सजा हमको साथ साथ मिलती है। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जब इस विधि से हम बाबा को याद करेंगे तो भगवान की तो पावर्स बहुत आग की तरह है ना, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है उसमें। तो वो शक्तिशाली जो किरणें आएंगी ना, उससे फिर मेरे अंदर का जो पाप है वो भस्म हो जाएगा। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाबा ने सिखाया। अब संगम युग प्राचीन युग है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ भगवान हमको एक्ट करना सिखाते हैं, यहाँ भगवान हमको पवित्र बनाते हैं, यहाँ से सारी शुरुआत होती है। तो बाबा आकर हमको प्राचीन राजयोग जो सिखाते हैं वो एक्चुअली प्राचीन राजयोग प्रभु जी का सिखाया हुआ योग है। दुनिया वाले तो जिस्मानी योग सिखा देते हैं, नहीं, लेकिन प्राचीन राजयोग मतलब संगम युग जो है ये अमृत वेला है। इस अमृत वेले में सारी आदि की शुरुआत की जाती है, यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ अनुभूति कराई जाती है, वहाँ पर फिर हम प्रैक्टिकल में पाठ बजाते हैं। जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। हमारे शिव बाबा
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पतित पावन है। इसलिए उनकी याद से ही हमारे पतितपना जो है वो सारा खत्म हो जाएगा और हमारी शक्तिहीनता और चरित्रहीनता सारी समाप्त होगी। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। अभी हम सभी आत्मा रूपी बैटरी जो है, हम तमो प्रधान बन जाते हैं जब बाबा आते हैं। तो तमो प्रधान बन गई है, उल्टे काम करती है। जो सतो प्रधान थी, और बाबा कहते ऐसी बात नहीं है कि तुम ऐसे हमेशा थे, तुम तो सतो प्रधान थे। अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको। अब तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा आए हैं और साथ में सतो प्रधान बनाकर सतो प्रधान दुनिया भी स्थापन करवा रहे हैं। तो उस दुनिया में हम कैसे जाएं और शांति धाम जो मेरा पवित्र धाम है, घर है मेरा, वहां हम कैसे जाएं? सतो प्रधान बनेंगे तभी तो जाएंगे। तो अब बाबा हमको सिखा रहे हैं कि कैसे तमो प्रधानता को छोड़ना है, कैसे सतो प्रधानता को धारण करना है। तो सतो प्रधानता को धारण करेंगे, तमो प्रधानता अपने आप छूट जाएगी। तब हम जाकर सतो प्रधान दुनिया सुख धाम में जा सकते हैं और तब जाकर सतो प्रधान दुनिया हमारी जो शांति धाम है, जो मेरा पवित्र धाम घर है, वहां जा सकेंगे। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं, ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। ये याद की यात्रा के लिए ऐसा हठ योग नहीं करना है कि हमको एक जगह बैठना है। भगवान कहते चलते फिरते ही हमसे पाप होते, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भी हमसे पाप होते। अगर हम खाना खाते हैं और खाने की टिक्का टिप्पणी करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो हम पाप ही तो कर रहे हैं। एक तो सृष्टि से मुझे चीज मिल रही है, एक तो भगवान मुझे कलयुग में ये जो अंतिम समय है जहाँ मेरी सारी कमाई धमाई सब खत्म हो गई थी, उसमें बाबा मुझे खिला रहे हैं। तो मम्मा क्या कहती है? एकदम धन्यवाद करना है, एकदम धन्यवाद करना है बस, और प्रसाद समझकर उसको खाना है। अब उसमें हमारी परीक्षाएं होती है, कभी टेस्टी नहीं होता है, कभी जल भी जाता है, कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो भी अगर वो मेरी प्लेट में आया है, एक भी संकल्प ना चले कि ये जला हुआ है, ये टेस्टी नहीं है, ये पहले जैसा नहीं है, ये इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। उसका मातेश्वरी ने खूबसूरत एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि खाने में नमक नहीं था, लेकिन मातेश्वरी ने पता ही नहीं लगने दिया कि नमक नहीं है। इतने प्यार से उसको प्रसाद की तरह खाया। बाद में जो बच्चे थे दूसरे, उन्होंने शोर शराबा किया, उन्होंने इसका चिंतन किया कि इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, कैसा है, नमक डालना भूल गए। ये जो चिंतन था, ये चला था। मम्मा ने नहीं चलाया, मम्मा ने शांति से बिल्कुल ऐसे खाया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि नमक नहीं है इसमें। बाद में तो उन्होंने नमक चीनी छोड़ ही दिया था, लेकिन फिर उन्होंने प्यार से जाकर, जो हो जाता है कभी कोई भूल जाता है, तो प्यार से जाकर, ये परीक्षा हो रही थी ना बच्चों की, तो प्यार से जाकर उसको समझाया कि लोगों के संकल्प चलते ना, बच्चों के संकल्प चलते, तो फिर उसमें हम बंधनों में बंध जाते ना। इसलिए फिर बाबा से पूछ कर उनको इजाज़त मिली थी कि जो खाना बनता है उसमें से थोड़ा सा साइड में निकाल कर देख लेना कि नमक डाला है कि नहीं डाला है। अदरवाइज तो नहीं खाते हैं ना हम लोग। हम तो बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, मन ही नहीं करता टेस्ट करने। कईयों की फितरत होती है टेस्ट करो, लेकिन मन नहीं करता है कि टेस्ट करें, इसलिए वैसे ही रख देते हैं। मैं तो भोग वैसे ही लगाती हूँ, कभी भी टेस्ट नहीं करती कि नमक है कि नहीं है, नहीं करती ना। लेकिन मम्मा कहती ग्रुप है ना, संगठन है, फिर किसी का संकल्प चलेगा, कोई कैसी आत्मा है, कोई कैसी आत्मा है। इसलिए बाबा से पूछकर इजाज़त ली थी कि वो थोड़ा सा देख सकती है। तो ये हमारे हमारे इसलिए बाबा बोलते खाओ भी ना तो मेरी याद में खाओ, मेरी याद में खाओगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि नमक नहीं है, चीनी नहीं है। मम्मा ऐसी थी, याद में खाती थी, उनको पता ही नहीं पड़ता था कि नमक नहीं है, चीनी नहीं है। चीनी तो खैर उन्होंने छोड़ ही दी थी, लेकिन पता नहीं पड़ने देते थे वो लोग। प्रसाद मिल गया, संगम युग में हमको भगवान का प्रसाद मिल गया, ऐसे खाते थे वो लोग, और थोड़ा ही खाते थे, तृप्त रहते थे।
क्यों? क्योंकि हम दैवी संस्कार धारण कर रहे हैं। हम 10 खा के भी तृप्त नहीं हो सकते। अगर हम बाबा की याद में नहीं खाते ना, हम कुछ भी खाकर तृप्त नहीं होते। अगर बाबा के बच्चे नुक्ताचीनी करते हैं, अगर बाबा के बच्चे धिक्कारते हैं, तो सोचो कि बाहर के बच्चे, जो द्वापर युग कलयुग के बच्चे, वो क्या करते हैं? वो तो फिर नालियों में फेंकते हैं। हम लोग यहाँ बोल बोल कर खाते हैं, वो नालियों में फेंक देते हैं। हम यहाँ टेस्ट के लिए खाते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं। हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्ट के लिए खाना मतलब फ्लैश के लिए खा रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर खा रहे हैं, मतलब हम नॉनवेज ही खा रहे हैं अगर हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। तो हमको ये सारी ना कमी कमजोरियां हैं जो आत्मा के अंदर आ गई हैं। इन कमी कमजोरियों से बाहर आना है। आत्मा कमजोर हो गई है, इसलिए बोलती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है। तो चलते फिरते फिर अब किसी को देखते हैं, फिर कोई संकल्प चल पड़ता है, कोई व्यर्थ थॉट आ जाता है, तो पाप बनता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते, कईयों को उठने बैठने में दिक्कत है, फिर वो उठने बैठने उनके व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। मेरा शरीर ऐसा, मेरा शरीर वैसा, ये वाला थॉट चलते ना, फिर हम शरीर को धिक्कारते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं, हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं। मैंने शरीर को खराब किया है, खराब खाकर, मुझे अब उसको ठीक करना है। तो उठते बैठते चलते फिरते याद की यात्रा में ही रहना है। हम पाप करने से बच जाए। मम्मा ऐसी ही थी, किसी को नहीं देखती थी। ब्रह्मा जी तो सुपर थे ही, लेकिन मातेश्वरी बहुत अलर्ट थी। सिर्फ क्लास में मुरली के समय आत्माओं को देखती थी, उसके बाद में क्या कोई कर रहा है नहीं देखती थी। सब अपना अपना पाठ बजाओ। रात को जब कचहरी बैठती है तब मम्मा पूछती थी, और उसमें यही पूछते थे कि भाई तुम याद नहीं कर रहे थे तो तुम कर क्या रहे थे। ऐसी वाली उनकी चेकिंग होती थी। उनको तो निरंतर याद ही करना था ना, क्योंकि और तो कोई काम करना नहीं है। योग में रहना है, याद में रहना है, पूरी सृष्टि को योग का सहयोग देना है, यही तो करना था ना। इसलिए उनकी कचहरी लगती थी। हमको भी अपनी अपनी लगानी है। तो चलते फिरते तुम याद कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना। पवित्रता फिर हमको बार बार अपने आप को समझाना है कि घर में पास्ट की बात नहीं करनी है, घर में व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, घर में इसकी उसकी बातें नहीं करनी है, घर में रहते हुए देह को नहीं देखना है, देह का चिंतन नहीं करना है, और दैहिक बातें न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है, न सोचनी है, न करनी है। तब हम कहेंगे कमल पुष्प समाधि में। बहुत ध्यान रखना है। सेंटर्स पर तो वायुमंडल है, मधुबन में वायुमंडल है। हमको गृहस्थ में तो ऐसा भी हो सकता है कि घर में दुर्योधन और दुशासन भी है, घर में शकुनी भी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में रहूं, मैं आत्मा परमात्मा की याद में रहूं, मैं आत्मा पवित्र रहूं। फिर मुझे ध्यान रखना है कि मेरी पवित्रता तभी कायम है अगर मैं व्यर्थ से, दैहिक दृष्टि वृत्ति से मुक्त हूँ। अगर मेरी दैहिक दृष्टि वृत्ति है तो फिर तो मैं अपवित्र हूँ ना, मुझे बहुत ध्यान रखना है। तब हम कमल फूल समान नहीं है। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना। तो पवित्रता की पूरी जो किताब है, संपूर्ण पवित्रता की, उसको बार बार घोट कर अपने आप को समझाते हुए उसको आचरण में ले आना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ हमको दैवी गुण भी धारण करना है। अब याद से ही मेरे में ताकत आएगी दैवी गुण धारण करने की, क्योंकि दुनिया तो अपकार भी करेगी। बाबा ने मुरली चलाई थी ना, इंसल्ट भी करेंगे, तुमको गालियां भी देंगे, तुमको बदनाम भी करेंगे। चली थी ना, अभी होमवर्क मिले हुए हैं हमें सारे। बाबा कहते बहुत कुछ होगा, परिस्थितियां भी आएंगी, ऑपोजिशन भी आएगा, तंग भी तुमको करेंगे। तुमको क्या करना है? तुमको अपने स्वधर्म में ही रहना है।
तुमको बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा जी के साथ जितना किया उतना तो हमारे साथ नहीं होता है। ब्रह्मा जी के साथ तो सभी ने दुश्मनी की। क्या ब्रह्मा जी ने एक भी सोल को कुछ उल्टा कहा? नहीं कहा। हमको क्या करना है? ब्रह्मा जी को कॉपी करना है। हमको राज समझना है कि उल्टा किया, उल्टा कुछ बोला, मेरा हिसाब किताब उसके साथ बन गया। मुझे तो हिसाब किताब क्लोज करने हैं, बनाने थोड़ी है। तो जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है, बाप को भी याद करना है और साथ साथ मुझे दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। अब ये आसुरी कैरेक्टर्स वालों के साथ दैवी कैरेक्टर्स का व्यवहार करना भगवान की याद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ही हमको ताकत देते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं, तुम बच्चे यहाँ पर आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया ऐसी करती है। बाबा कहते वो नहीं कह सकते हम, तो हमको दैवी कैरेक्टर्स धारण करना। तो तुम बच्चे यहाँ पर आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही तो महिमा गाई हुई है। अब लक्ष्मी नारायण जब बन जाते तब तो मीठे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और सरस्वती जी कितने मीठे थे। पूरा संगम युग वो मीठे ही थे ना। हम आत्माएं तो फिर भी कभी न कभी आवेश में आते रहते हैं। ब्रह्मा माँ और जगदम्बा माँ तो इतने बच्चे इकट्ठे थे और तरह तरह की हरकतें भी कर लेते थे। सब थोड़े नंबरवार थे सबके सब। कुछ तो संदेशियां जो थी वो छोड़कर भी चली गई। तो डावाडोल होता है ना यज्ञ, लेकिन मजाल है किसी को डांटा हो, किसी को बोला हो, किसी का परचिंतन किया हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, कभी कुछ कहा हो, कभी आश्चर्यचकित हुए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिंदी लगा देते थे दोनों के दोनों। हमको भी वैसे ही करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स जो है बड़े मीठे थे, और क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती के रोल में ये दोनों आत्माएं बहुत मीठी थी। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं, अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप थोड़ी है। ये हमारा शिव बाबा ऑर्डिनरी बाप नहीं है, तो पवित्रता का सागर है, सागर ही सागर है। गुणों का सागर, बड़ा मीठा मीठा सा, शक्तियों का सागर। प्रभु अखुट है। 800 करोड़ आबादी भी आ जाए, प्रभु सबको भरपूर कर सकते हैं। बाबा कहे जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं, तो अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये तो रूहों का बाप है जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ पर है। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। शरीर के बाप तो हम हर जन्म में बदलते, परमानेंट थोड़ी है, वो तो हिसाब किताब है। कभी बाप बनते हैं तो कभी बच्चा बनते हैं, वो तो हमारे हिसाब किताब है। लेकिन असल में जो सोल इतने रोल प्ले करती है उसका बाप तो एक ही है, शिव बाबा। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को जरूर बुलाते हैं। अब शरीर का बाप कहने को बाप होता है जब आत्मा को तकलीफ होती है, जब उसको प्रॉब्लम होती है। वो शरीर का बाप भी तो यही बोलता है, शिव बाप, परमात्मा को याद करो, भगवान को याद करो। भगवान को तो जानते नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलते, ठीक थोड़ी कर पाते हैं। भगवान को बोलते, पैसा खर्च देते हैं, लेकिन आत्मा के रोग को तो ठीक नहीं करते। तो फिर क्या बोलते हैं? भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो बाप खुद समझा है ना, परमपिता परमात्मा को शरीर का बाप है फिर भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप हमारे खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। बल अनेक नाम अनेक मंदिर बना दिए हैं, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही है, शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं ना, शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं है। अनेका अनेक शालिग्राम है, शिव एक ही है।
हम सभी सोल्स शालिग्राम भी कहलाते हैं। जब हम शरीर में रहते हुए आत्म अभिमानी बन जाते हैं तो ऐसी आत्माओं का यादगार शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। अनेका अनेक शालिग्राम है। शिव एक ही है, वो है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इसके पहले तो हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। हम बॉडी के बच्चे थे ना, बॉडीली बीइंग थे, और बॉडी का फादर हमारा फादर था और उनके पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है, रावण का राज्य भी शुरू हुआ। ये है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी बाबा कहते कोई मुश्किल नहीं समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वो आकर बच्चों को दे देते हैं। जिसके पास जो होता है वो देता है। हमारे बाबा के पास खूबसूरत चीजें हैं। जो आत्मा को चाहिए तो बाबा सब कुछ देते हैं। हम आत्माओं के पास जब दुख होता है तो हम दुख देते हैं, अशांति होती है तो हम अशांति देते हैं। दुनिया में तो हम सब यही करते हैं। अभी बाबा हमको सिखाते हैं कि कैसे 7 गुणों का दान करना है, कैसे अपने में भरना है और कैसे देते जाना है। तो बाबा तो सदा भरपूर है, वो तो कभी खाली नहीं होते। हम लोग अभी भरते हैं अपने आप को, फिर हम खाली भी हो जाते हैं। ऐसे चलता है ड्रामा। बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वो आकर बच्चों को दे देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। बाबा के शास्त्र जितने हैं वो भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, फिर आ जाती है भक्ति। 2500 वर्ष ज्ञान की प्रारंभ चलती है, फिर आ जाती है भक्ति, और फिर भक्ति, जब भक्ति से कुछ नहीं होता है 2500 वर्ष करते ही रहते हैं, फिर आ जाता है वैराग कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको तो कुछ और चाहिए। ब्रह्मा जी को वैराग आ जाता है। तो ज्ञान, भक्ति और फिर आता है वैराग। ये 3 मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग। वो बेहद का वैराग नहीं करते, वो हद का वैराग करते। वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। वो बेहद का वैराग तो सिखला नहीं सकते। 2 प्रकार के वैराग होते हैं, एक तो घर द्वार छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, और दूसरा है घर में रहते हुए पूरी दुनिया का वैराग, पूरी दुनिया से वैराग, बुद्धि से कहीं भी आकर्षण नहीं। वो प्रभु जी आकर सिखाते हैं। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वो तो हठ योगी सन्यासियों का वैराग है। ये है बेहद का, जो पुरानी चीज है, पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने संस्कार हैं, पुरानी दुनिया है, उससे वैराग दिलाते हैं। ये है बेहद का वैराग। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा है राजयोग, है ना। राजा आत्मा बनकर निराकार परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। फिर राजा बनकर योग की शक्ति से श्रीमत रूपी लगाम के साथ कर्म इंद्रियों से कार्य करा के उनको सिविल बनाना है। फिर मन बुद्धि को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से सही दिशा में लेकर जाना है। तो तुम्हारा है राजयोग। ये घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ देते हैं पवित्र रहने के लिए। ये भी है अच्छा, कम से कम थोड़ा दिन तो धरती को थामते हैं ना, इसलिए 3500 वर्ष के बाद सन्यासियों का शुरुआत होती है। नहीं तो धरती तो बाबा कहते हैं कि टिके ही ना। अगर कोई पवित्र रहे ना तो ये टिके ना। तो हर बार कोई न कोई आकर थामता रहता है जब देवकुल की आत्माएं विस्मृत हो जाती है। तुम्हारा है राजयोग। ये घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, इसलिए इनको सन्यासी कहते हैं। हठ योगी घर को छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए। ये भी है अच्छा। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड तो कोई भी नहीं होता, इतना पवित्र था, देवी देवता रहते थे। तो कितना पवित्र भूमि थी। बाबा कहते हैं भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं।
निधन के बन पड़ते हैं, गरीब, चरित्र से बिल्कुल गरीब बन जाते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख और अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं, बेहद का पाठ बजाने के लिए आती हैं। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वो कौन है, किसको कहा जाता है, कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा सा लिंग रख दिया है, समझते हैं कि ये निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वो बाप है, ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा, बबुलनाथ बाबा नहीं कहते। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा याद है, चारों तरफ लगा दो, है ना, तो याद रहे। नहीं तो शुरू में तो सोल्स एक दूसरे को बोल लेती थी, वर्षा याद है, क्यों याद रखना बहुत जरूरी है, तभी तो कमाएंगे, नहीं तो पुरानी दुनिया में फंसे रहेंगे, वो तो खत्म हो जाएगी, और इधर जो करना था वो करेंगे नहीं, तो खाली रह जाएंगे ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये स्लोगन ना घर घर में लगा दो, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता है, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिखती है। त्रेता में भी कहते हैं रावण था, सीता चुराई गई है, ऐसा बोल देते हैं, है ना। रामचंद्र को दिखाते हैं और क्या दिखा, और फिर उनको युद्ध करते हुए दिखा देते हैं। वो तो सूक्ष्म युद्ध किया था, एक उनका यादगार पर स्थूल युद्ध के बारे में दिखा दिया, जबकि ऐसा वो करते नहीं। लेकिन दुनिया ये मानती है कि रामचंद्र जी ऐसे युद्ध करते हैं और सीता को रावण चुरा के ले जाता है। त्रेता युग में तो ऐसा होता नहीं है, ये भगवान आकर बताते हैं। श्री कृष्ण के साथ कंस भी दिखा देते हैं, जरासंधी भी दिखा देते हैं, हिरण्यकश्यप भी दिखा देते हैं, सब दिखा देते हैं। और जबकि श्री कृष्ण जब होते तो इनका तो नाम निशान भी नहीं होता, कोई भी कंस नहीं होता, कोई भी जरासंध। हम सारी सोल्स में से ही तो कंस और जरासंधी और हिरण्यकश्यप हैं। अगर हम इनके जो कैरेक्टर हैं वो उसको देख लें और फिर अपने में चेक करें, तो देखेंगे कि हम ये तो नहीं है, ये चेक करते रहना चाहिए। कहीं हम रावण तो नहीं बन जाते, कहीं हम कंस तो नहीं बन जाते, कहीं हम जरासंधी तो नहीं है। जरासंधी क्या हो जाएगा, वो बच्चे जो इधर भगवान को भी देखते रहते हैं, पूजते रहते हैं, भगवान के भी बन जाएंगे, सेंटर भी जाएंगे, और इधर भक्ति भी करते रहते हैं। दोनों चीजों को एक साथ नहीं ले जा सकते ना। तो जो जो सोल्स दोनों को कर रही है, इधर भगवान को भी सतगुरु कह रही है, उधर देहधारी को भी गुरु मान रही है, उसको भी रिगार्ड दे रही है, और इधर भी, तो वो तो फिर जरासंधी बन जाते हैं ना। जरासंधी की मौत कैसे हुई थी उसको दिखाते ही यादगार में, वैसा होता नहीं है, लेकिन असल में बाबा अभी का यादगार बताते हैं। जरासंधी को सिर के बीच से पूरा नीचे तक काट देते हैं। तो ऐसे ही जो जरासंधी आत्माएं होती हैं, वो इधर भी एक पैर रखती, एक पैर एक नाव में रखती हैं, दूसरा पैर दूसरी नाव में रखती है, तो उसका हाल क्या होगा हम इमेजिन कर सकते हैं ना, कि अगर दो नाव है, एक पैर में इधर में रखूं, एक पैर में उधर रखूं, तो कहाँ जाएंगे, डूब ही जाएंगे ना। तो इसीलिए बाबा हमको समझ देते रहते कि भाई जरासंधी नहीं बनना है ना। तो ये जितने कैरेक्टर्स हैं, कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप, है ना, ये सारे अभी मौजूद हैं। बाबा के जो 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं ना, उसी में है दुशासन, उसी में दुर्योधन भी हैं, उसमें अच्छे से अच्छे भी हैं, और उसमें जो महाभारत के जितने चरित्र हैं वो भी है, गांधारी भी है, आंखों पर पट्टी बांध रखी है, देख रही है गलत हो रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं। हम 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से ही सारे कैरेक्टर्स नाम मिले हैं, तो फिर वैसे वैसे सजा भी मिलती है। तो इनके कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। तो ये चरित्र जब ये हमारे चरित्र में होते हैं तो फिर हम वैसा वैसा कहलाते हैं। अगर हम रावण के 5 विकार यूज करते तो फिर हम रावण कहलाएंगे ना, ऐसे ही कंस कहलाएंगे, ऐसे जरासंधी, ऐसे हिरण्यकश्यप। लेकिन हमको तो ऐसा बनना नहीं है। और साथ में श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा भी है ना। तो ब्रह्मा जी भी है, सरस्वती जी भी हैं, इतनी सुंदर आत्माएं भी हैं, दादियाँ हैं, और फिर साथ में बहुत सारी सोल्स जैसे प्रजा है, दास दासी है, तो चंडाल भी है, हर तरह की सोल मौजूद है ना। तो इसी में से
ऐसे नाम निकलते। इसलिए स्थूल में क्या दिखा देते कि जब श्री कृष्ण वाकई इस दुनिया में आते हैं तो फिर साथ में उनके कंस भी दिखाते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। वास्तव में संगम युग में जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो इस समय सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। कृष्ण का जो कृष्ण बनती है आत्मा वो भी मौजूद है, जो राधे बनती है, लक्ष्मी बनती है, वो भी मौजूद हैं, फिर साथ में देवियाँ भी मौजूद हैं, फिर साथ में असुर भी मौजूद है, सब मौजूद हैं। इसलिए झूठी दंत कथाएं बना देते हैं वरना। और रामचंद्र जी बहुत फाइट करते हैं, सीता की आत्मा बहुत युद्ध करती है बुराइयों से मुक्त होने के लिए। इसलिए बार बार जो है रावण के वशीभूत हो जाती है, आत्मा रूपी सीता रावण के वशीभूत हो जाती है। इसलिए उसमें स्थूल दिखा देते हैं कि सीता चुराई गई। लक्ष्मी नारायण में तो किसी को नहीं दिखाते कि कोई चुराया गया है ना, उनके नाम पर युद्ध भी नहीं होता, रामचंद्र जी के नाम पर युद्ध होता है ना। हमारा बाबा कहते हैं ना कि हमारे से हम तो सूक्ष्म में करते हैं लेकिन उसका स्थूल रूप तैयार हो जाता है। और धर्म के नाम पर कितना युद्ध चलेगा, कितनी मौतें होंगी। तो श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिया। अब तो शिव बाबा आते हैं तो वो शिव बाबा का आकर्षण जो है वो सोल्स को खींचता है और सारी सोल्स जो है वो प्रभु का आकर बढ़ती हैं। अब उसमें दिखा दिया कि श्री कृष्ण जो है वो मटकी फोड़ते हैं, श्री कृष्ण चंचलता करते हैं, नहा रहे होते हैं सब तो उनके कपड़े चुरा कर ले जाते हैं। ऐसे थोड़ी करते हैं श्री कृष्ण जी, वो तो इतना खूबसूरत प्रिंस है, इतना सतो प्रधान प्रिंस है, इस तरह की माखन चुराएगा ये हरकतें थोड़ी करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में कि उसकी इतनी सारी रानियां थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकता। कितने झूठे कलंक लगाए हुए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए। बाप को शंकर के साथ मिक्स कर दिया और फिर शंकर को कामी क्रोधी दिखा दिया, भांग पीते हैं दिखा दिया, जबकि शंकर तो देही अभिमानी अवस्था का यादगार है ना, उच्चतम पुरुषार्थ का यादगार है, जहाँ पर देह का भान और देह का अभिमान एकदम खत्म हो जाता है, विकार गले का हार बन जाते हैं, उसका यादगार है। और शिव को भी कामी दिखा देते, शिव की पार्वती से शादी कराते हैं शिवरात्रि वाले दिन, सब कुछ भगवान को भी नहीं छोड़ा, सबकी गिलानी करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं ये जो याद की यात्रा है ना, ये आत्मा को पवित्र बनाने की यात्रा है, इस पर सदा तत्पर रहो। आत्मा को पवित्र बनाने की याद की यात्रा, पावन बनकर फिर पावन दुनिया में हमको जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर हमको कहाँ जाना है, घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्मा जाएगी। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अब अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी हम अच्छा बन पाएंगे। देह नहीं समझो अपने आप को, और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी होकर बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार है ना, मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, शक्तियों का सागर हूँ, है ना। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है, तभी तो कहलाएंगे भगवान के बच्चे। सबूत भी तो हमको देना पड़ेगा। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठकर तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे ना, अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं बाबा। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर एकदम घोर अंधियारे में डाल दिया, नीचे ही उतरते आए। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि सब पतित बन गए ना, बड़े दुखी बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी, बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है आत्मा, 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण करके साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो।
ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी दुनिया है, ये छीछी शरीर है हमारे, इनको तो अब हमको छोड़ना है ना, तो इससे क्या ममत्व रखना, छीछी इसको ठीक रखना है, इसको सात्विक रखना है ताकि हम पुरुषार्थ अच्छा करें, इसको देखना थोड़ी है, दैहिक दृष्टि नहीं रखनी है। तो ये छीछी दुनिया है, ये छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता है। बाबा कहते लाख चाहो ये पवित्र तो नहीं हो सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने के लिए आया। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल पत्थर बुद्धि, बिल्कुल पतित हैं, इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा ही करती है, शरीर भी आत्मा ही लेती है, तो सब कुछ आत्मा करती है, इसलिए अब आत्मा को सुधरना है। सजा भी आत्मा ही खाती है, प्रारब्ध भी आत्मा ही भोगती है, तो आत्मा ही सब कुछ है ना, तो आत्मा समझना है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने के लिए आया, अब घर चलो, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया, अब घर चलो, अच्छे बनकर घर चलना पड़ेगा। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ, तुमने कितना दुखी होकर पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, इस पुरानी दुनिया के डेविल से हमको लिबरेट करो। और क्रिश्चियंस लोग तो यही बोलते हैं, लिबरेट करो हमको डेविल से। और वो तो शैतान एंसेस्टर्स को बोलते हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स शैतान हैं। हमारे में रावण की शैतानियत आ जाती है ना, इसलिए हम आत्माओं को बोलते हैं, लेकिन बोल जाते हैं वो लोग, पर बोलते तो सही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फर्क ये है कि जब देवता है तब वो ऐसे नहीं होते, पुनर्जन्म में आकर शरीर बदल जाते हैं तब बनते हैं ऐसे, तो इसलिए गलत भी है और थोड़ा सा सही भी है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने के लिए आया हूँ, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ, तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से हमको लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जाएं। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे किसी को नहीं पता है। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले गए हैं। वे गुरु लोग तो जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं है, वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो कोई जानता नहीं है कि हम जीवन में रहकर मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। स्वर्ग सुखधाम जन्नत को कोई नहीं जानता। तुम जब जीवन मुक्ति, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा कौन देता है? शिव बाबा देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी जितनी भी सोल्स है वो सारी मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए, तुमने ही तो सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। हम दुख की अनुभूति भी कलयुग के अंत में बहुत करते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती है ना, तो फिर जो है दुख भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा हम सुख देखते हैं। फिर सबसे जास्ती दुख भी थोड़े समय में तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट बन जाते, तुम फिर कर्म भ्रष्ट बन जाते। तुम पवित्रता के धर्म को भ्रष्ट करते हो तो फिर कर्म भी अपवित्र बन जाते हैं। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये तो सन्यासियों का धर्म है, वो तो उनका पाठ है, हमको घर बार नहीं छोड़ना। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तुम तमो प्रधान बने। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नई दुनिया की। ये पढ़ाई हम अभी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलती है। तो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, पतित शरीर पतित दुनिया में
ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना ही पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है तो न मैं सर्वव्यापी हूँ, शिव बाबा बोलते हैं, न मैं कण कण में हूँ और न ये कल्प जो है लाखों वर्ष का, ये 5000 वर्ष का है। ये तो तुम मेरी ग्लानि करते हो जब कहते हो कि मैं कण कण में हूँ। मैं फिर भी तुम पर उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। किसी को नहीं कहा है कि कण कण में, किसी को नहीं कहा है कि मेरे तेरे में। एक भगवान को ही कह दिया। गंदे काम करते हैं और फिर बोलते हैं भगवान मेरे में है, भगवान तेरे में। तो ग्लानि होगी ना शिव बाबा की, उतना और किसी की ग्लानि नहीं की है। जो बात तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। तो जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ कि ये तो हद से पार होते जा रहे, गंदे गंदे काम करते हैं और बोलते हैं मेरे में तेरे में भगवान। हिंसा करते हैं, मार धाड़ करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और फिर बोलते हैं भगवान मेरे में है, तेरे में है। तो भगवान फिर आकर हद जब पार हो जाती है तब उपकार करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, आपको याद रखना है। ये कल्याणकारी युग है, इसमें सबका कल्याण हो। इसलिए कुछ भी होता है उसको साक्षी होकर हमको देखना। उसमें आत्मा का कल्याण है। वो भुगत कर, अगर वो बीमार भी होती है तो वो भुगत कर फिर पवित्र बन जाएगी। जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं ना, समझते हैं इससे हम पावन बने। अब गुरुद्वारे में जितने सरोवर है सब में नहाते हैं और फिर सोचते हैं क्या पावन बन जाए। कोई बनता है क्या पावन? और कामी, क्रोधी, लोभी, मोह वाले, अहंकार वाले करके और अहंकार बढ़ता ही चला जाता है। तो इसमें पावन बन जाएंगे। अब बाबा कहते हैं कहाँ वो पानी और कहाँ पतित पावन पावन, वो सब है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, ये तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। ये विनाश का समय है। जब हम इसमें विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तो फिर विनश्यन्ति हो जाते हैं। मतलब विपरीत बुद्धि मतलब भगवान की श्रीमत के विपरीत जब हम चलते हैं तो हम विनश्यन्ति हो जाते हैं। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। सबकी प्रीत भगवान के साथ एक जैसी नहीं है, इसीलिए सब नंबरवार है। पूरी नहीं है, पूरी प्रीत भगवान से नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुला देती है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। हमें 5 विकारों से हम लड़ते हैं ना। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश भी दिखाते हैं, गधे बन जाते हैं, है ना, सारे एकदम बुद्धू से बन जाते हैं। विकारों में जाते हैं, फिर क्या करते हैं, सारी राजाई खत्म, फिर बोझ ढोते रहते, क्योंकि श्राप मिला हुआ है ना। एडम को श्राप मिलता है जब वो फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं। वो तो फल दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली पवित्रता से हट जाते हैं तो फिर श्रापित हो जाते हैं कि जा तू जिंदगी भर बोझ ढोता रहेगा। तो शादी के बाद क्या करते हैं, बोझ ही तो ढोते रहते हैं, बोझिल जिंदगी जीते हैं। तो इसीलिए रावण जब हमारी बुद्धि में घुस जाता है तो गधे बन जाते हैं। इसीलिए रावण पर जो पुतला बनाते हैं ना, उस पर गधे का शीश दिखाते हैं। गधा क्या करो, उसको साफ करो, फिर जाके मिट्टी में घुस जाता है, गंदा होता रहता है। बाबा फिर पढ़ाते हैं, हम लोग को अच्छा बनाते हैं, फिर दिनचर्या में हम भूल जाते हैं, फिर वही पुरानी दुनिया को देखते हैं, फिर गधे बन जाते हैं। ऐसा होता है ना। इसीलिए यादगार में ऐसा दिखाया कि जब भी रावण बुद्धि में विराजमान हो जाता है, जब रावण की दुनिया को देखते तो गधे बन जाते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। ये तो वो तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। जहाँ खोलनी है वहाँ बंद कर लेते हैं और जहाँ बंद करनी चाहिए वहाँ खोल देते हैं। अश्लील दृश्य होते हैं, चित्र होते हैं, ये जो मूवीज के जो पोस्टर्स लगे होते हैं, और भी बड़े गंदे गंदे चित्र होते हैं। आजकल तो दुकानों में भी गंदे गंदे जो कपड़े बेच रहे हैं तो उस पर गंदे गंदे लड़कियों के चित्र लगा देते हैं। लोग उनको देखते हैं। जहाँ हमको आंखें बंद करनी चाहिए उसको देखते हैं, और जहाँ आंखें खोलनी चाहिए वहाँ पर जाकर बंद करके बैठते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, देवी देवताओं के आगे जाकर आंख बंद कर लेंगे। वहाँ देखना है तो वहाँ पर बंद करते हैं, और जहाँ गंदगी है वहाँ पर आंखें और खोल लेते हैं।
तो बुद्धू बन जाते हैं ना। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि हमको यहाँ पर आंखें नहीं बंद करनी है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि ये स्कूल है, सुना भी है नजर से निहाल। कहते हैं ये जादूगर है, अरे वो तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। जो नजर से मनुष्य को देवता बनाते शिव बाबा, वो तो जादूगर हुआ ना। बाप बैठकर हम आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करते हैं, और बच्चे आंख बंद करके बैठे तो फिर क्या कहते हैं। भगवान हमको चार्ज करते ना, तो हमको उनको याद करना है और चार्ज होना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर कहाँ से चार्ज होंगे। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, सुस्ती आ जाती है। पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में। अगर देखना हो ना कि नई दुनिया में राजधानी कैसी होती है, तो फिर बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर जो है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है वो जड़, लेकिन जड़ में दिखाया तो हुआ है ना। और फिर अभी बाबा हमको वो चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बनाते हैं, माना जो यहाँ पर चैतन्य में करते हैं, शरीर में रहते हुए तप करते हैं, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, इसी का यादगार जड़ रूप में बनता है। तो ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी है, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही तो आते हैं। यादगार भी कितने आबू में बने, गुरु शिखर की चोटी आबू में है ना। फिर कुमारियों का मंदिर, अदर कुमारियों का मंदिर सब बना हुआ है। तो सर्व की सदगति दाता आबू में ही तो आते हैं, इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ जो है वो आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है। आबू जो है सबसे बड़ा तीर्थ है। प्रभु जी यहाँ पर आते, देखो कितना गुप्त आते हैं ना। अगर सबको भपका करके आते तो सारी दुनिया को पता चलता है। इतना साधारण तन लेते हैं और ब्रह्मा जी और साधारण हो जाते हैं। ऐसे दादा लेखराज तो फिर भी ठाट बाट में रहते हैं, लेकिन जब वो ब्रह्मा जी बन जाते हैं तो बिल्कुल ही साधारण हो जाते हैं। इसलिए कोई पहचान ही नहीं पाता है कि भगवान इनके रथ को यूज कर रहे हैं। वो खाली बाहरी शरीर को ही देखते रहते हैं, उसी कंफ्यूजन में कुछ भी नहीं कमाते। और यहाँ सूक्ष्म परमपिता परमात्मा सूक्ष्म में आकर क्या से क्या कर जाते हैं, जो कि किसी को पता ही नहीं चलता। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी नमस्ते भी, और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार हमको धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, ज्ञान को यूज करना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है कि मैं अब आत्मा हूँ। आत्मा होकर रहने का अभ्यास करना मतलब स्वधर्म में रहना है। आत्मा रूपी बैटरी को सतोप्रधान बनाने के लिए चलते फिरते हमको याद की यात्रा में रहना है। हमको दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं, हमको बहुत बहुत मीठा बनना है। प्रभु जी की समझ मिल गई हमको। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते हमको याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स हमको धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। सतगुरु जी का आज का वरदान, त्रिकालदर्शी बनकर दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। हमको त्रिकालदर्शी बनना है, तीनों कालों को बुद्धि में रखना है। हम जो करते हैं उसका परिणाम सामने जरूर आता है, उसका परिणाम भुगतना भी पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये जो पाठ हमने बजाया ये रिकॉर्ड भी हो जाता है, ये फिर से मेरे सामने आएगा। अगर मेरे को ये पाठ अच्छा नहीं लग रहा है
तो फिर और मतलब इसकी जो रिजल्ट है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वो मुझे फिर से भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने इनको बोला सोचने से पहले भी सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, फिर बोलने से पहले सोचो, फिर कर्म करने से पहले सोचो। ब्रह्मा बाप ने ऐसा किया, अगर किया तो करो, अगर नहीं किया तो बाबा कहते उसी समय उसको बिंदी लगा दो, नॉट लगा दो, नॉट, नहीं करना है मतलब नहीं करना। तो त्रिकालदर्शी पर दिव्य बुद्धि के वरदान को, जो दिव्य बुद्धि का वरदान हमको मिला हुआ है, उसको कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न हो, तब सफलता मिलेगी। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, समझ का वरदान दिया। दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम बाप को जान सकते हैं, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। तीसरा बुद्धि का नेत्र जो बाबा ने हमको दिया है वो दिव्य बुद्धि है। उसको जब हम यूज करते हैं, उसी के द्वारा हम अपने फादर को जान पाते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं और हम तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों कालों को जानकर प्रैक्टिकल में आती है। दिव्य बुद्धि वाली जो आत्मा है वो कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जो है उसको अच्छी तरह से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। उनके आगे भी पास्ट और फ्यूचर जो है वो इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे जो दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी है वो त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। वो संपन्न भी बन जाते हैं, वो सफलता भी पाते हैं ना, उनसे कोई पाप नहीं होता। वो सोच समझ कर श्रीमत के प्रमाण सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, इसलिए वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो तीनों कालों को जानकर प्रैक्टिकल में आते हैं। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना कि प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे जो दिव्य बुद्धि वाले हैं वो त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। वो सफलता से बिल्कुल संपन्न हो जाते हैं, सफल होते रहते हैं। त्रिकालदर्शी आत्मा जो है वही तो सर्व गुणों से संपन्न बनती है, संपूर्ण निर्विकारी बनती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। वो मर्यादाओं के बाहर फिर पैर नहीं रखते वो लोग और संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, बेदाग हीरा बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी आत्मा फिर दोबारा गलती नहीं करती है, बड़ा सोच समझ कर श्रीमत प्रमाण चलती है। तो हमको भी त्रिकालदर्शी बनना है बाबा कहे, और दिव्य बुद्धि जो समझ की बुद्धि दी है बाबा ने, उसको वो जो वरदान दिया हुआ है उसको यूज करना है, तो हमको सफलता मिलेगी, हम संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। कंप्लीट प्योरिटी जब हमारे अंदर आ जाएगी, जब हम उसको धारण कर लेंगे, तो परम आनंद क्या होता है, अति इंद्रिय सुख क्या होता है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। परम आनंद देते हैं। कैसे? कंप्लीट प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो पवित्रता के सागर मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, पास पार्टी का धन्यवाद, बची हुई 16,108 33 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का ये जो समय मिला है उसका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और जो सृष्टि की इतनी सारी मेहमान नवाजी हमको मिलती आ रही है उसका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा।
धन्यवाद करते हुए ओम शांति।